आज से 30-40 साल पहले बहुत कम नाम सुनने का मिलता था, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर। बट आज आप ये देखें, हर घर में कोई ना कोई मरीज बैठा हुआ है। क्या हुआ है, हमारा फिजिकल वर्क बिल्कुल कम हुआ है और मेंटल वर्क ज्यादा हो गया है। तो पहले 250 mg की गोली, फिर 500 की, फिर 1000 की। सब कुछ करने के बाद भी उन्हें आराम क्यों नहीं मिल रहा होता? अब वैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो गया, बंदा क्या है उसी के बारे में सोच रहा है। माइंड का तो देखो मशीन है ये, तो जो जैसा सोचोगे ना उसी को एम्पलीफाई कर देगा कि मेरा वेट लॉस किसी से हो ही नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने कभी भी ढंग से कोशिश की नहीं है। जिंदगी में कभी भी अगर आप एक दवाई, एक टैबलेट डेली ले रहे हैं तो आप ये मत समझना कि वो एक ही टैबलेट रहेगी, दूसरी टैबलेट्स अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। कि आप होलिस्टिक तरीके से ट्रीट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? मैंने हजारों लोग डायबिटीज के जो है ठीक किए हैं, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 से 2 चम्मच गर्म दूध में घूट घूट के पीना है। मेरी गारंटी है विद इन 1 वीक उनकी कॉन्स्टिपेशन में आराम आ जाएगा। वो मिलती है खबर कि वर्मा जी शाम को तो अच्छे थे, सुबह कहाँ पर हैं? अपोलो में है। क्यों? क्योंकि अटैक आ गया। अगर आप सोने से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को बंद नहीं कर सकते तो आपको नींद के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं आनी। मेरे पास एक लेडी आई, मैंने उसका देखा कि यहाँ पर है ना एक स्वेलिंग है, तो मैं बोला कि मुझे इसका सीटी स्कैन चाहिए। जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, जो मैं सोच रहा था वही था। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए खास पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हेल्थ के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा, समझा होगा, लेकिन एक्चुअल में रियल तरीके से एक होलिस्टिक हेल्थ कैसे अचीव की जाए। मतलब सिर्फ फिट बॉडी नहीं, बॉडी के साथ आपका माइंड, आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपके सारे सिस्टम किस तरह से काम करें। खाने को लेके हमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, डाइजेशन को रिलेटेड ऐसी घरेलू क्या रेमेडीज हो सकती हैं। कुल मिला के आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ऐसे घरेलू नुस्खे और बहुत सारी टिप्स आपको बताने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही खास गेस्ट है, जिनके पास 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। हजारों लोगों को वो जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनको रिवर्स करने में, उनको हील करने में मदद कर चुके हैं। तो डॉक्टर सत्या सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जैसा डॉक्टर साहब मैं आपसे बात कर रहा था कि आप पिछले 20 सालों से लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं, और जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, जहां पर लोग हिम्मत हार जाते हैं, ऐसे कई हज़ारों लोगों को आपने हेल्थ में मदद की है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये डॉक्टर साहब कि आज से 30-40 साल पहले बहुत कम नाम सुनने का मिलता था, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर। बट आज आप ये देखें, हर घर में कोई ना कोई मरीज बैठा हुआ है। तो ये बीमारियाँ जो हैं, जीवन शैली से होने वाली बीमारियाँ, इनका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? अनूप जी, इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे लाइफस्टाइल में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। पिछले 30 साल से अगर अब तक हम देखें जी, क्या हुआ है, हमारा फिजिकल वर्क बिल्कुल कम हुआ है और मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया है। राइट। लेकिन हमने अपना जो डाइट है वो चेंज नहीं किया। हम डाइट या तो उसी तरीके की ले रहे हैं, मतलब जैसे हमारी फिजिकल वर्क अगर कम हो गया तो उसके हिसाब से डाइट कम होनी चाहिए, लेकिन उल्टी हमारी डाइट पहले से बढ़ गई है, कैलोरी ज़्यादा। तो सीधी सी बात है, जब हम कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं या ऐसा फूड ज़्यादा ले रहे हैं कि जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि अनहेल्दी भी बढ़ गया है, फ्राइड और फास्ट भी बढ़ गया है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो नॉर्मल जो हम फूड ले रहे हैं, चाहे हम बेशक से हेल्दी फूड खा रहे हैं, उसकी जो पोटेंसी है वो भी बहुत डाउन हुई है पहले से। खाने के अंदर वो सत जो पहले था, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन एक ही जमीन का बार बार सेम हो रहा है, तो कितना जो है ना वो जमीन न्यूट्रिएंट दे पाएगी, तो इसलिए उसकी ओवरऑल पोटेंसी भी बहुत कम हुई है पहले से। मतलब ये कि पहले जो एक गिलास दूध में या एक कटोरी दाल में, चावल में जो न्यूट्रिशन हमें मिलता था, ताकत मिलती थी, वो आज कम हो गई है, क्योंकि जमीन के अंदर ही ताकत नहीं बची है। कुछ टाइम पहले एम्स की एक रिसर्च आई थी, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो ताकत है जी 40-50% है पहले से, अगर हम देखें तो शायद इसलिए फिर सप्लीमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ने लगी, इसलिए सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होने लगी। हाँ, राइट। तो एक तो बताया आपने लाइफस्टाइल। अब जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो बीमारी जैसी किसी को पता चली कि भाई मुझे बीपी, शुगर हो गया, और इंसान अपना टेस्ट कराता है, और उसके बाद एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो आप एक होलिस्टिक डॉक्टर हैं, मैं भी डायबिटीज़ रिवर्सल पर काम कर रहा हूँ। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर हो, आज एलोपैथी की अगर हम बात करें या जो जनरल तरीके से लोग इलाज कराते हैं,
कई सालों तक वो इलाज कराते, पहले 250 mg की गोली, फिर 500 की, फिर 1000 की, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें आराम क्यों नहीं मिल रहा होता? देखो, इसका सबसे बड़ा जो कारण है अनुज जी, वो ये है कि लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके। जो दवाई है ना, दवाई बेसिकली जो मेडिसिन होती हैं, वो एक मैग्नेट का काम करती है। जिंदगी में कभी भी अगर आप एक दवाई, एक टैबलेट डेली ले रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि वो एक ही टैबलेट रहेगी। वो धीरे धीरे दूसरी टैबलेट्स अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, और धीरे धीरे एक होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। और ये सबको पता है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल सबको पता है। लेकिन क्यों ले रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो आसान है। आसान। उसको कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं, उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं, उसको बड़े बड़े क्लेम करने की जरूरत नहीं है, बस वो आसान है। मुझे पता है कि अभी मुझे सिर में दर्द हो रहा है, अगर मैं एक गोली खाऊंगा मुझे अभी तो आराम मिल ही जाएगा, बाद में कुछ वो हो उसकी कुछ बाद में जो होना है होता रहे। और आज की जो लाइफ है ना, पहले की लाइफ में और अब लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। आज का लाइफस्टाइल क्विक लाइफस्टाइल है, कि आज मुझे ज्यादा कुछ ना करना पड़े, क्योंकि धीरे धीरे जो लाइफ हमारा स्टाइल होता जा रहा है वो ये होता जा रहा है कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ मिल जाए मुझे। हाँ, सब लोग चाहते ही यही है, सही बात। इसलिए ये फटाफट कल्चर आ चुका है, फटाफट कल्चर है। हर 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, अब 2 10 मिनट में मैगी। चाहे उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, लेकिन 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। सही बात। क्यों मैगी इतनी ज्यादा सेल हो रही है? इसीलिए हो रही है कि 2 मिनट में मैगी तैयार है, क्योंकि आदमी को बनाना नहीं चाहता। तो जैसे आप कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो आप बता रहे थे कि आप होलिस्टिक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आता है और जिसको एक सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट करना है या ठीक होना है, तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? क्या एक तरीका है, थोड़ा संक्षिप्त में? हाँ जी, देखो, हमारा जो प्रोसेस है, पहली बात तो हमारे अंदर है ना, हमारे डीएनए में एक चीज फिट कर ली हमने, वो क्या है? होलिस्टिक अप्रोच। राइट। ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है। जब मैं हेल्थ की बात करता हूं, लोग ये समझते हैं कि होलिस्टिक का मतलब है हेल्दी, होलिस्टिक का मतलब है फ्रूट, सब्जियां, सैलेड या कच्चा खाना। ये होलिस्टिक का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप लिटरल मीनिंग देखें, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, समग्र, होल, पूरा पूरा, और हेल्थ, यानी कि पूरी पूरी हेल्थ। तो पूरी पूरी हेल्थ के लिए एलोपैथी भी उसका पार्ट है, होलिस्टिक हेल्थ का ही पार्ट है एलोपैथी भी। चाहे वो नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, या होम रेमेडीज है, या हमारा लाइफस्टाइल, ये सारा जो है मिलके उसका पार्ट बनाते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे खांसी जुकाम का है, चाहे वो डायबिटीज है, या हाई बीपी, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गट इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम उसका सबसे पहले जो देखते हैं रूट कोज देखते हैं। तो हमने अपने मॉडर्न मेडिकल साइंस और ट्रेडिशनल आयुर्वेद की साइंस, उनके हिसाब से अपने कुछ पैरामीटर्स हमने बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से हम उसकी जड़ देखते हैं। उसके रूट कोज देखने के बाद फिर हम उसको एक एक्यूरेट सॉल्यूशन देते हैं, हिट एंड ट्रायल नहीं देते। मैं 1-2 एग्जांपल आपको जरूर बताना चाहूंगा। जरूर। मेरे पास एक लेडी आई, उसके क्या हुआ, वो जस्ट योगा करने के लिए आई थी हमारे क्लिनिक पर, तो उसके हस्बैंड के साथ, तो मैं मिल गया बाई चांस उसको। तो मैंने उसको अपने प्रोग्राम के बारे में, यूनिकनेस जो मेरा प्रोग्राम है जिसमें रूट कोज पता चलता है, वो बता दिया। वो बोली मैं चेक करवाना चाहूंगी। तो हमने जब फर्स्ट मैं सेशन उसका ले रहा था, जब हिस्ट्री ले रहा था, मैंने उसका देखा कि यहाँ पर है ना एक स्वेलिंग है, दोनों साइड में बराबर नहीं है ये। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोले डॉक्टर साहब, मैं जब कुछ भी खाती हूँ यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, अब तो कम हो रखी है, लेकिन जब भी खाऊंगी यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, और जब इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर से दबाती हूँ तो मुंह में एक खट्टा जूस सा निकलता है और फिर ठीक हो जाता है। और ये 2-2.5 साल से है। मैंने पूछा डॉक्टर को नहीं दिखाया? बोली 2 से 3 डॉक्टर को मैं दिखा चुकी, लेकिन उन्होंने 5 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, बोले कोई टेस्ट नहीं करवाया। बोले अभी तक तो किसी ने कोई टेस्ट के लिए नहीं बोला, और कुछ नहीं करा। तो मैं बोला कि अभी मुझे है ना अगला सेशन में तब करूंगा, पहले मुझे इसका सीटी स्कैन चाहिए। वो घबरा गई, बोली आज तक किसी ने नहीं बोला और अब आप सीटी स्कैन बोल रहे हैं। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, मुझे तो बस यहाँ पर वो होता है, ठीक हो जाता है, ना कोई पेन है ना कुछ वो है। क्योंकि मैं इतने 25,000 से ऊपर 20 साल में
पेशेंट को फेस टू फेस ट्रीटमेंट दे चुका हूं, तो मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्या है। मुझे पता चल चुका था कि प्रॉब्लम कहां है और क्यों है। फिर भी कंफर्मेशन जरूरी है। मैंने उसको सीटी स्कैन के लिए बोला। जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, जो मैं सोच रहा था वही था। यहां पर एक सलाइवरी डक्ट होती है जिसमें सलाइवा निकलती है। जब भी हम खाने की इच्छा करते हैं या खाना खाते हैं, सलाइवा निकलती है, उसी से खाना डाइजेस्ट होता है। अब वो सलाइवरी डक्ट में उसके 5 mm का स्टोन था। अब वो क्या होता, जब वो सलाइवा निकलता, वो स्टोन की वजह से मुंह में नहीं आ पाता। जब वो दबाती तो वो स्टोन हिलता, तो वो थोड़ा साइडों से आ जाता, लेकिन पस बन चुकी थी। अगर उसको मैं कहता हूं 6-7 महीने और रह जाता या साल रह जाता, 100% कैंसर होना था उसको। ये उसकी हमने जब रूट कोज पता किया तब ये पता चला। तुरंत मैंने उसको बोला, देखो अभी आपका इसका एक ही इलाज है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, आपको सर्जरी करानी होगी इसकी। गंगाराम हॉस्पिटल में गई, सर्जरी कराई, और तब हमने अगला सेशन किया उसका। उसके बाद बहुत बढ़िया। अगर उसका ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसीलिए बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। देखो 2 तरीके की मेजर बीमारियां होती हैं, एक होते हैं एक्यूट डिजीज और एक होते हैं क्रोनिक डिजीज। राइट। तीसरी अगर देखें तो फैटल डिजीज है, उनको हम छोड़ देते हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये फैटल डिजीज है, ये छोड़ देते हैं एक बार के लिए। एक्यूट डिजीज क्या है, जैसे वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, हेडेक हो रहा है, अगर या फिर ब्लोटिंग हो रही है, ये सब एक्यूट डिजीज हैं। ये हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं और हमने इनको दुश्मन बना लिया। हम इनको या तो सुप्रेस करते हैं या इग्नोर करते हैं, ये 2 ही चीजें कर रहे हैं। या तो अब मेरे को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो मैं क्या करूंगा, सुप्रेस करूंगा ना। नाक बह रही है, मुझे सहन नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, ऐसी दवाई ले ली कि जो म्यूकस नाक से निकल रहा था, बेसिकली मेरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से वो म्यूकस ज्यादा सीक्रेट कर रही थी ताकि नुकसान ना हो, पर मेरे से सहन नहीं हो रहा था, सप्रेस कर दिया, मैंने सप्रेस कर दिया उसको। उसी तरीके से खांसी को लगा लो या दूसरी चीजें, हम सप्रेस करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्रोनिक डिजीज में, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो अर्थराइटिस है, या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी पैदा हो रही हैं। कोई भी बीमारी एक दिन, 1 महीने, 1 साल में पैदा नहीं होती। 5, 10, 15, 20 साल लगते हैं। जब बचपन से हम इस शरीर के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बीमारियां डेवलप होनी शुरू होती हैं। तभी मोटापा डेवलप होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, वो पता हमें चलता है, अरे मेरे शादी के बाद वेट बढ़ गया। भाई तेरे पहले ही बढ़ चुका था, तेरे को नहीं पता चला, तूने कभी वेट चेक ही नहीं किया। हाँ, मतलब जनरली हम ये सोचते हैं कि आज एक ही दिन तो बर्गर खाया, एक ही दिन तो पिज्ज़ा खाया, एक दिन खाने से क्या होगा, पर वो एक दिन करते करते जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल वो इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो मिलती है खबर कि वर्मा जी शाम को तो अच्छे थे, सुबह कहाँ पर हैं, अपोलो में हैं, क्यों, क्योंकि अटैक आ गया। अटैक आ गया। तो वर्मा जी ने बहुत मेहनत की थी, कभी घूमने नहीं जाते थे, रात को लेट सोते थे, जंक फूड खा रहे थे, मतलब जितने अत्याचार हो सकते थे। मैं कह रहा था उन्हीं का मतलब रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो बीमारी के रूप में। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, रियली मैं बता रहा हूं, जितना अत्याचार हम अपने शरीर के ऊपर करते हैं, अगर कोई और अगर होता और हम इतना अत्याचार करते, या तो वो हमें गोली मार देता या सुसाइड कर लेता। इतना अत्याचार हम करते हैं शरीर के ऊपर, और बचपन से करते हैं। तो इसका मेन कारण जो मैं समझ पाया डॉक्टर सत्या जी, कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भारत में पुरातन गुरुकुल संस्था थी जहाँ पर एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीवन शैली के बारे में सिखाया जाता था, तो आज वो फालतू के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनकी कोई औचित्यता नहीं है। आयुर्वेद है, योग है, जो एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़नी चाहिए बचपन से, अगर वो मिल जाए तो भारत कितना विकसित और बेहतरीन देश बन सकता है। अगर आप किसी भी गुरुकुल प्रथा को उठा के देखिए, पहले युद्ध लड़ना भी सिखाया जाता था गुरुकुल में। यस। उसमें जो है ना, आयुर्वेद भी सिखाया जाता था, योग भी सिखाया जाता था, और लाइफ कैसी जीनी है, सोसाइटी में कैसे रहना, वो सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब जो आ गया स्कूलों का, तो देखो ना हाल, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है 90% स्कूल में चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं, जिसका मैं कह रहा हूं इसमें नहीं,
हेल्थ की तो बात ही दूर छोड़ दो, पूरी जिंदगी। लाइफ में भी कोई रोल ही नहीं है। Right. कोई कैरियर बनाने में भी रोल नहीं है, नौकरी से ज्यादा कोई रोल नहीं है। नौकरी में भी सिर्फ घुसने के लिए जरूरी है, नौकरी में जो काम करना है वो एजुकेशन काम ही नहीं आनी कहीं। राइट। ये सिस्टम है हमारा। तो जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे होते हैं तो हेल्थ के अलावा और कौन से डायमेंशन होते हैं एक इंसान को अगर स्वस्थ और सुखी जीवन जीना हो? देखो, सबसे पहले जब मैं होलिस्टिक हेल्थ की बात करता हूं, 5 चीजों की मैं बात करता हूं। सबसे पहले अगर हमें 100% हेल्दी रहना है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले चाहिए परफेक्ट बॉडी। ठीक है। परफेक्ट बॉडी का मतलब क्या है कि सबसे पहले कि अगर मान लो मुझे कोई बीमारी नहीं है, पूरी तरह से कोई शरीर में बीमारी नहीं है, कोई शरीर में पेन नहीं है, कोई थकान नहीं है किसी भी तरह की, कोई आलस नहीं है, कोई भी शरीर में मेडिसिन नहीं जा रही है। ओके। सुबह जब मैं उठता हूं तो मुझे बार बार जो अलार्म का बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं एकदम उठ गया और मैं फ्रेश हूं। मुझे सुबह उठते ही उबासियां नहीं आ रही है, मुझे सुबह उठते ही चाय की कॉफी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब परफेक्टली बॉडी है मेरी। बढ़िया। आगे बढ़ूं, मैं जब टॉयलेट जाता हूं 5-7 मिनट में मेरा पेट साफ हो जाता है। जब मुझे अच्छी पूरे दिन भूख लगती है, प्यास लगती है, पूरे दिन मैं एनर्जेटिक रहता हूं। जो भी मेरा काम है, अगर बोझा उठाना मेरा काम है तो वो करते हुए, कुर्सी पर बैठ के करना हुआ है, मुझे कभी थकान नहीं होती है, फुल्ली एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं मैं। रात को जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तो मेरे शरीर में कोई थकान नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अलग काम तो किया नहीं है। करेक्ट। ठीक है। और जब मैं सोने गया 5-7-10 मिनट में मुझे अच्छी नींद आ गई और पूरी रात मेरे को अच्छी गहरी नींद आई है, मुझे उठना नहीं पड़ा। ये है परफेक्ट बॉडी। क्या सीधा सीधा प्रिंसिपल। बहुत अच्छा। दूसरी बात आती है आइडियल वेट। आपका हाइट के हिसाब से एक वेट पैरामीटर है, वो होना चाहिए। 5 फुट की हाइट है तो रफली अगर देखें तो 50 किलो वेट होना चाहिए। ओके। 1 इंच बढ़ता गया, 2.5 किलो ऐड करते जाओ। राइट। यानी जैसे मेरी 5-10 हाइट है तो 75 kg मेरा आइडियल वेट है। ठीक है। तो इस तरीके से रफ आइडिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये एक रफ आइडिया है। इतना वेट मेल फीमेल दोनों के लिए तो सेम होता है? को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है, लेकिन सेम ही है। तो ये आइडियल वेट होना चाहिए। तीसरी चीज है सुपर डाइजेशन होना चाहिए, यानी कि जो हमारी गट हेल्थ। मध्य प्रदेश। सुपर डाइजेशन, सुपर डाइजेशन का मतलब लोग समझते नहीं है। सुपर डाइजेशन का मतलब हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। सुपर डाइजेशन का मतलब ये है कि मैं नॉर्मल अपनी डाइट जो खा रहा हूं, लेकिन आज मैंने अगर छोले भटूरे खा लिए और उसकी वजह से मेरा पेट ब्लोटिंग होनी शुरू हो गई, डकारे आने लग गई, इसका मतलब आपका डाइजेशन खराब है। ओके। सीधी सी बात है। आज अगर मैंने समोसा खा लिया और समोसा खाते ही एसिडिटी होने लग गई, इसका मतलब मेरा डाइजेशन खराब है। तो आपका कहने का मतलब ये समोसे खाते रहना चाहिए इससे? बिल्कुल खाना चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए तो अनहेल्दी और हेल्दी का कॉम्बिनेशन चाहिए। कोरोना में सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुई थी? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ मिली? यूरोप में, यूरोप में, यूएसए में सबसे ज्यादा डेथ वहां हुई है। ठीक है, क्यों हुई है वहां पर? क्योंकि वहां के लोगों को, आपने कभी भी देखा होगा जब आप पानी बिस्लरी का उनके पीना कंट्री में जाते हो, हाँ। आप देखा होगा एक को जो ना फ्लू होता है, हाँ। तो पूरी मेट्रो में हो जाता है। हाँ। तो वो जो है ना, हमेशा जो है ना, वो लेते वैक्सीन लेते रहते हैं। फ्लू की वैक्सीन लेनी पड़ती है, हमने तो कभी नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी स्ट्रोंग अगर नहीं होगी और तो यूं समझ लो बीमारियां लगनी ही लगनी है। और इम्यूनिटी स्ट्रोंग होने के लिए हेल्दी और अनहेल्दी दोनों डाइट चाहिए और अडल्ट्रेशन भी चाहिए। अब मेरे को किसी नलके का पानी पिला दो आप कहीं भी, मैं बीमार नहीं पड़ने वाला। किसी जो बंदा बाहर रहता है उसको पिला के देखो एक बार, बीमार पड़ जाएगा। आईसीयू में पहुंच जाएगा। मेरे को कहीं का समोसा खिलाओ आप, मैं बीमार नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने अपने डाइजेशन को ऐसा सुपर बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं कभी कभार खाएं, रोज नहीं खाना। नहीं, वो नियम के हिसाब से। हाँ। हर चीज आपको खाने में प्लानिंग के हिसाब से। मैं आपको अनुज एक चीज बताता हूं, ज्यादातर लोगों को यही मालूम नहीं उनको हेल्थ चाहिए कैसी और क्यों चाहिए।
जब आपका गोल ही नहीं है हेल्थ, तो मिलेगी कहां से? नहीं मिलेगी। जब लोगों को ये नहीं पता कि मुझे कैसी बॉडी चाहिए, मुझे कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, जब मालूम ही नहीं है तो भाई जो मर्जी आएगा खाएगा, जो मर्जी आएगा पिएगा। राइट। जब मुझे पता है कि कल मेरे को एक पार्टी में जाना है और मुझे वहां खाना है, तो आज मैं समोसा मंगवा के क्यों खाऊं, मैं छोले भटूरे क्यों खाऊं, कल पार्टी में खाना है मुझे। तो एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है। देखो, घर हमेशा हेल्दी डाइट का होना चाहिए। घर में किसी भी रूप में अनहेल्दी डाइट होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। बाहर जब आपको कभी खाना है अनहेल्दी खा लो, वहां हेल्थ के ठेकेदार मत बनो। आप हेल्दी रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मैं कहीं भी कभी भी कुछ भी खा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने बॉडी के बारे में बता दिया, और उसके ठीक बारे है, तो ये हो गया सुपर डाइजेशन। डाइजेशन हो गया। ठीक है। चौथी चीज है रिलैक्स माइंड। माइंड बहुत स्ट्रोंग और रिलैक्स होना चाहिए। यही तो नहीं हो रहा ना आज की ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता, आज की प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम जब पिछले 30-20 साल में जो आप बता रहे हो ना, इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब माइंड ज्यादा हावी हो गया। और माइंड ज्यादा हावी होने की वजह से लोगों की आदतें बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी हैं पूरी तरह से। इसलिए बीमारियां और ज्यादा एम्प्लीफिकेशन का काम कर रहा है माइंड। अब अगर आदमी क्या है, अब वैसे मान लो किसी को वेट ओबेसिटी हो गई, ओवरवेट हो गया, या डायबिटीज हो गया, या गट इश्यूज हो गया, बंदा क्या है उसी के बारे में सोच रहा है। तो जो माइंड का तो देखो मशीन है ये, तो जो जैसा सोचोगे ना उसी को एम्प्लीफाई कर देगा। फिर क्या करेगा, और खाने का मन करेगा, क्या वही चीज, सीधी सी बात है। राइट। तो वेट के बारे में आदमी सोच रहा है कि मेरा वेट लॉस किसी से हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो वो सिग्नल जो दे रहा है सबको, वो यही दे रहा है कि मैं कुछ भी कर लूं पर मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने कभी भी ढंग से कोशिश की ही नहीं है, उसने कोई ऐसा प्लान फॉलो किया ही नहीं है। देखो, प्लान किसको कहते हैं? कोई भी चीज जब आप 3 महीना मिनिमम फॉलो करते हो ना, एट लीस्ट 90 डेज, तब बात करना कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोगों को हफ्ते भर में रिजल्ट चाहिए सर। नहीं, वो मैं कहता हूं, जो लोग ये चाहते हैं कि हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट चाहिए, वो जिंदगी में कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो वो इंजेक्शन ये आ गया एक लॉन्ग टर्म गोल है। ये लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि आप 90 डेज में एक रिजल्ट की झलक देख सकते हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर सत्या, क्योंकि जब हमारे पास डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए लोग आते हैं तो हम उन्हें पहले 1 महीने बेसिक प्रोग्राम देते हैं कि भैया इसमें आपको बदलाव मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का मन बना के आओगे तो ही रिवर्सल होगा। बिल्कुल, उसके बिना नहीं तो आप जो भी बाबूजी के चूरन चटनी खा रहे थे खाते रहिएगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डेवलप होने में जब 15-20 साल लगे और आप सोच रहे हो कि 1 महीने में चमत्कार हो जाए तो पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम क्या है, रील का जमाना है, लोगों को हर चीज यानी यूं चाहिए, यूं। इसे जैसे वो पहले वो नशा लेते थे ना, सस्ता नशा, हाँ, तो कुछ वही कुछ नशा है। चीज है, तो लोग है ही नशे में आज के दिन। हाँ, डोपामिन चाहिए उनको सब। वही चाहिए बस। मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ अपने लोगों को, कई बार जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना तो बोलते हैं कि सर फटाफट मुझे डाइट प्लान बताओ ना। मैं बोला कि चैट जीपीटी पे चले जा, मिल जाएगा। इस दुनिया में पेशेंट वही है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली मतलब ये बोला। और आज के दिन नॉलेज की कोई कमी नहीं है। अब तो एआई का जमाना आ गया, सही बात। सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इतनी नॉलेज है कि आदमी को ये ही नहीं पता कि करना क्या है उस नॉलेज का। कंफ्यूज हो गया, अभी कंफ्यूज हो गया। पहले यहाँ का कॉन्स्टिपेशन होता था, अब यहाँ का कब्जी हो गई। बिल्कुल, मैं तो बोलता ही हूँ, होती कॉन्स्टिपेशन जो है ना 2 तरीके का ही, मैं हमेशा से बोलता हूँ। पेट का कॉन्स्टिपेशन ठीक किया जा सकता है किसी तरीके से, यहाँ का कॉन्स्टिपेशन ठीक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो जब कॉन्स्टिपेशन की बात आ रही तो आज की डेट में बहुत लोगों को ना कब्ज बहुत रहती है, पेट में गैस, बदहजमी। तो कोई ऐसा घरेलू रामबाण उपाय है जिसके द्वारा बिल्कुल उपाय है जी, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको फायदा मिल रहा अनूप जी, गारंटी से आपकी ऑडियंस के लिए एक घरेलू वो बता रहा हूं मैं जी। और 50% का कॉन्स्टिपेशन विद इन 1 वीक अगर उन्होंने ये कर लिया तो 50% की तो गारंटी है कि उनका ठीक हो जाएगा। बताएं जरा। करना क्या है, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम देसी खांड, ठीक है, और 10 ग्राम काली मिर्च, इसका पाउडर बनाना है। ठीक है। और इसका पाउडर बना के 1 गिलास गर्म दूध में रात को सोने से पहले रोज लेना है। 2 काम होंगे इससे जी। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन, जिनका मतलब जो 70-80 साल के बूढ़े होते हैं ना, जिनके उंगली से जो है ना पोटी निकालनी पड़ती है, बिल्कुल, आप उनको ये दो,
देखो तुरंत उनको रिलीफ मिलेगा, इसमें तुरंत रिलीफ मिलेगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा, मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये काम कैसे करता है। जाने का टाइम हो रहा, क्या करेंगे मेमोरी का? बात जो है, नहीं उसमें तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है जी। तो ये बूढ़े लोगों को भी? मैं कहता हूँ ये बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है ना एक वात की बीमारी है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ड्राइनेस, हाँ। पूरी आंतों में ड्राइनेस हो जाती है। और ये जो मैंने चीज बताया है ना आपको, खांड मतलब गुड़? नहीं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। जो बादाम और काली मिर्च बताया मैंने, ये दोनों वात के लिए होती हैं। ठीक है। साथ में मैंने खांड डाली है। खांड क्यों डाली मैंने, उसका कारण बताता हूँ। ये मेरा नुस्खा है, मैंने बनाया ये। नहीं, खांड मतलब चीनी? खांड मतलब देसी जो खांड होती है ना, गन्ने के दो गति होती है। हाँ। एक तो फैक्ट्री में जाता है, ठीक है, गन्ने का रस निकलता है, रिफाइन होता है, सफेद चीनी सफेद चीनी बनती है, नंबर एक। उसका पाउडर बन जाता है बूरा, जिसको बोलते हैं। ठीक है, बूरा वो है एक। उसकी दानेदार मिश्री बन जाती है। ये तीन चीजें ही बनती हैं उसमें। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा और रिफाइन करके ग्लूकोज बना देते हैं, जो ग्लूकोन डी वगैरह जो आता है। बराबर। ये हो गया। दूसरी इसकी गति होती है कोल्लू, देसी जो कोल्लू होता है। अच्छा, हाँ, समझ। वहां जाता है ये गन्ने का रस। वहां पर कोई भी केमिकल चीजें नहीं होती वहां पर इसको सबसे पहले रस निकाल के कढ़ाई में जो है ना उसको पकाया जाता है। फिर उसको एक दूसरे फिल्टर किया जाता है, एक कढ़ाई बनाई होती है, समझ गया उसमें। तो ऐसे जो ये पास होता है ना, इसमें 4-5 आइटम बनते हैं। एक बनता है सीरा, जो सबसे पहली जो चाशनी होती है, जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। ओके। चाशनी जो होती है। उसके बाद सेकंड जो इसकी स्टेज आती है, वो बनता है गुड़। ये गर्म होता है गुड़, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी कर देता है ये। तीसरी चीज जो बनती है इसकी, पीली वाली शक्कर, जो वार्म होती है, गर्म नहीं होती। ठीक है। और चौथी चीज बनती है खांड। अच्छा। जिसको बोलते हैं देसी खांड। अच्छा। थोड़ा थोड़ा इसका पीला कलर नहीं होता है इसका, ठीक है, व्हाइट कलर होता है, लेकिन ऑफ व्हाइट कह सकते हो आप। अच्छा। 100% वो नहीं होता। ये खांड है। हाँ जी। और थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो धागे वाली मिश्री, ओके, वो इससे बनती है। ठीक है। तो ये जो खांड होती है, ये होती है ठंडी। जो काली मिर्च और बादाम गर्म होता है। ठीक है। तो ये उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए खांड मिलाई गई है। ठीक है। 1 चम्मच लगभग ले लें? ये 1 से 2, अगर आपका डायबिटीज के पेशेंट है तो 1 चम्मच। तो उसमें खांड तो मिली है सर? हाँ, तो वो 1 चम्मच कोई दिक्कत नहीं करेगी, कोई नुकसान भी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। मैंने हजारों लोग डायबिटीज के जो है ठीक किए हैं, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो 1 से 2 चम्मच, जिसको ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम है तो 2 चम्मच ले लो। गर्म दूध में घूट घूट के पीना है। ओके। ये 50% लोगों की मेरी गारंटी है, विद इन 1 वीक उनकी कॉन्स्टिपेशन में आराम आ जाएगा। और ये एक ऐसी चीज है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमेशा ले सकता है बंदा। ठीक है। ये एक रामबाण बता दिया मैंने उसके लिए। दूसरी एक चीज और मैं बताता हूं, होलिस्टिक हेल्थ पाउडर। वो पूरी तरह से गट को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, अंदर से ठीक करता है वो। ये घर पे बन जाएगा पाउडर? बिल्कुल, ये घर में बनेगा। हम सबको सिखाते हैं घर में बनाना। कैसे? 4 चीजें चाहिए इसके लिए। एक चाहिए, 1 किलो अलसी लेनी है, फ्लैक्स सीड्स। ठीक है। 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काली मिर्च। ओके। इनको कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा लाल सा हो जाए, बिल्कुल जलाना नहीं है, थोड़ा सा लाल हो जाए, खुशबू आने लगेगी उसकी। फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर दो, पाउडर बन जाएगा। ठीक है। मिक्स करके एक डिब्बे में रख दो। ठीक है। डेली 2 से 3 चम्मच। ये आपके डायबिटीज के लिए तो रामबाण का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कब लेना है? ठीक, किसी भी टाइम ले सकता है। दही, सब्जी, दाल या फिर जूस, किसी में भी डाल के, अच्छा, ऊपर 2 से डालो। सबसे बढ़िया जो लगता है, जैसे मैं लेता हूं, हाँ, दही में और लस्सी में सबसे बढ़िया अच्छा लगता है ये। ओके। उसकी बहुत अच्छा मतलब टेस्ट हो जाता है उसका। तो ये आप डेली अगर 2 से 3 चम्मच अगर बंदा ले लेता है, उसका, इसमें बहुत सारे ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसमें रहते हैं। कैल्शियम इसमें बहुत अच्छा है। अजवाइन और काली मिर्च आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। तो ये सारी चीजें मिलके एक जो मिक्सचर बनता है, ये डाइजेशन के लिए काम करता है। ये मोटापे में बहुत काम करता है।
अच्छा, वेट लॉस के लिए बहुत यूजफुल है ये, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म पे भी काम करता है ये। ठीक है। हाँ तो एक तो ये आपने बताया ये डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी जनरली जो लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आज की डेट में बहुत सारे केसेस आते हैं ना, क्योंकि डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन मेन कारण उनका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ऐसा, चूँकि आप योगा से भी बिलोंग करते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्राणायाम या कोई ऐसा तरीका हो अचूक उपाय बिल्कुल बिल्कुल है। इंस्टेंट आराम मिल जाए? इंस्टेंट अगर आराम आपको स्ट्रेस से के लिए चाहिए, हम्म, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके। लेकिन सारे गलत कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ है। गलत अगर सही ढंग से अनुलोम विलोम किया जाए, कैसे करते हैं लोग अनुलोम विलोम? लोग ऐसे करते हैं, हाँ, वो ऐसे कुछ उंगली लगा के ऐसे करके बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत। अनुलोम विलोम ऐसे होता ही नहीं है। कैसे? अगर सही ढंग से अनुलोम किया, इस सांस के अंदर इतनी ताकत है, अगर इसका ही इस्तेमाल किया जाए तो सारी बीमारियों से मुक्त हो सकता है आदमी। अच्छा, और स्ट्रेस तो इमीडिएटली रिलीफ। मैं कहता हूं 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, अभी की अभी अगर रिलीफ ना मिले, हो ही नहीं सकता। बताइए कैसे करना है? पहली बात तो ये जो है ना, उंगली यहां लगा दो। अच्छा, ये इसको बोलते हैं वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। क्योंकि स्ट्रेस जो है, टेंशन है, वो वात दोष है। हम्म, वात वालों को ज्यादा होता है, ठीक है, थॉट्स ज्यादा आते हैं। ये लगा दो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, एक हाथ रख दो नीचे, कमर गर्दन सीधी, कुर्सी पे बैठ के करो, बेड पे बैठ के, कहीं भी बैठ के करो, गाड़ी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट नोस्ट्रिल को या कोई भी नोस्ट्रिल से शुरू कर सकते हो। ऐसे आपने ऐसे कर लिया ये, ठीक। ये कोनी नीचे नहीं आनी चाहिए, बस ये नियम है। अच्छा, ये नीचे आ गई उसी टाइम खत्म है काम। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आप एक बात इतना बताओ, डिटेल में तो किसी जब बंदे का स्ट्रेस डिप्रेशन होता है तो आपकी उसकी गर्दन आपको हमेशा झुकी मिलेगी, ऐसी रही है, सही। ठीक है ना। बस यही तो सबसे बड़ा कारण है। गर्दन ऊपर उठाओ, हाथ नीचे झुक जाएंगे, कंधे यूं हो जाएंगे। आप ये कर दो, कंधे ये बिल्कुल एकदम, ओके, ठीक है। तो ये कर दिया आपने। हाँ। अब आपने क्या करना, जैसे राइट को बंद किया, लेफ्ट से पूरा गहरा श्वास अंदर भरो, पूरा खींच लिया। 3 से 5 सेकंड लगेंगे कम से कम। खींच लिया, फिर बंद कर दो इसको। 5 से 10 सेकंड शुरू करो, 5 सेकंड से धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, 10 सेकंड तक लेके आओ। ये बंद रखना है बिल्कुल, मुंह भी बंद और नाक भी। पहले अंदर ली और फिर होल्ड, पहले अंदर करके होल्ड कर ली, इसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक। पूरक किया, पूरा भरा अंदर, और फिर बंद कर दिया, कुंभक, और कुंभक लगा दिया, यानी कि सांस को रोक लिया। फिर क्या करोगे, अंगूठे को हटाओगे और पूरी श्वास बाहर दूसरी नाक से छोड़ दोगे। राइट। अब आपको रोकना नहीं, ऐसे नहीं करना। हाँ। 1-2 सेकंड वैसे ही रोक लो, फिर पूरा अंदर भर दो, फिर बंद कर दो। 5 से 10 सेकंड फिर बंद करना है। फिर अंगूठे, ये फिंगर्स हटाओ, पूरा बाहर छोड़ दो। राइट। तब 1 राउंड होगा। अच्छा, 10 राउंड कर दो। 10 चमत्कार। राउंड में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट। अगर 20 राउंड कर दोगे तो 10 मिनट लगेंगे। राइट। ठीक है, ये कर लिया आपने। हम्म, अब थोड़ा सा वेरिएशन कर दो इसका। अच्छा। 10 राउंड ये ऐसे कर दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, 10 राउंड बिना होल्ड करे, दस राउंड ऐसे कर दो। फिर थोड़ा सा फास्ट कर दो। विचार बिल्कुल शांत होने शुरू हो जाएंगे। मतलब 3 ऐसे स्टेप्स बताए 3 आपने। स्टेप्स बताए मैंने। हाँ, हाँ। ये 3 स्टेप्स में अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। टोटल मिनट 10 10 बार होल्डिंग के साथ, 10 बार 1 सेकंड में लिया, 1 सेकंड में छोड़ दिया, और 10 बार थोड़ा फास्ट कर लिया। फास्ट कर लिया। बढ़िया। बस फिर आप आंख बंद करके 1 मिनट वैसे बैठ जाओ, तुरंत आराम मिलेगा। अगर एंजाइटी हो रही है, ज्यादा एंजाइटी हो रही है, अगर ये कर सकते हो तो ठीक है। अगर ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो क्या करो, यही वायु मुद्रा बनाओ, राइट नोस्ट्रिल बंद करो और फिंगर्स ऐसे लगा दो अंगूठे पर, यहां पर ये राइट नोस्ट्रिल बंद किया और इधर ऐसे लगा दिया। हाँ। लेफ्ट से अंदर भरो, ऐसे उंगली से नाक बंद कर दो दोनों, ओके। और फिर छोड़ दो। लेफ्ट से ही छोड़ना है इसे? लेफ्ट से ही लेना, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम। हाँ। ये क्या करेगा, आपके राइट ब्रेन को शांत कर देगा। राइट ब्रेन है सारा प्रॉब्लम की जड़, यही है।
अच्छा, जो भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, सब जो कुछ भी। जो है ना यही उथल पुथल मचा रहा है, इसीलिए एंजाइटी हो रही है, हम्म। इसलिए ये करो। डिप्रेशन हो रहा है, हाँ। लेफ्ट को बंद कर दो, राइट से लो और रोको और फिर छोड़ दो। सूर्य बेदी प्राणायाम। डिप्रेशन में? डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेस हो रहा है आदमी, तो उसको तो एक्साइटमेंट की उसको जरूरत है, excitement की, एनर्जी की जरूरत है। बिल्कुल उसको एक्साइटमेंट क्या बात है, बहुत सुंदर बताया आपने। तो ये मैं कहता हूं ये क्विक वो है योग में। अनूप जी, इतनी ताकत है। हम्म। पहले तो सुनते आए थे हजारों साल से कि योग में चमत्कार होते हैं, राइट। आज लेकिन चमत्कार नहीं हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो करवाने वाले हैं 99% को करवाना आता ही नहीं है। वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं अपनी, उन्होंने रोजी रोटी का साधन बनाया हुआ अपना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर बताया। और मैं, अगर आप इस पॉडकास्ट पे हैं और जनरली आप हेल्थ की चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको बीमारी नहीं भी है, तो मेरे ख्याल से स्वस्थ रहने के लिए अनुलोम विलोम, बिल्कुल 10 मिनट तो कर लेना चाहिए। नाड़ी शोधन भी बोलते हैं इसी को। ठीक नहीं, नाड़ी शोधन दूसरा प्राणायाम है। अच्छा। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है, इसमें क्या होता है, एक तो श्वास की जो गति है थोड़ी, इसको बोलते हैं भस्त्रिका ब्रेथ। भस्त्रिका ब्रेथ। दो तरह की ब्रेथ होती है, एक भस्त्रिका, एक उज्जयी। उज्जयी। भस्त्रिका ब्रेथ होती है धोकनी की तरह, जैसे पहले पुराने जमाने में गाड़ा लोहार होते थे, हाँ। या हम जैसे फूकनी में जो है ना हवा वो करते हैं तो वो आवाज आती है, आवाज आती तो इसमें पूरी आवाज आती है श्वास की। राइट। और जो एक होती है उज्जयी ब्रेथ, जिसमें आवाज नहीं आती, हाँ, अंदर वो खींच रहे हो। मतलब इतनी धीमी होती है कि हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो जो नाड़ी शोधन है ना, उसमें उज्जयी ब्रेथ यूज होती है। अच्छा। उसमें बिल्कुल स्लो डीप ब्रेथ होती है उसमें। ओके। ये है नाड़ी शोधन, थोड़ा सा बता ही दें, जब चर्चा हुई है हाँ। तो उसका लाभ क्या है वो भी देखो, बताओ। नाड़ी शोधन में जो है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, 72,000 से ऊपर नाड़ियां हैं हमारे अंदर। 3 मेजर नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जी। ठीक है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और बीच की जो है ना सुषुम्ना नाड़ी। सारा जो खेल है इन नाड़ियों का ही है, और कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि ये एनर्जी है। डीप लेवल पे जाएंगे तो यही काम करती हैं, सुपरफिशियल पे बाकी सारी चीजें काम करती हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम पहले बिल्कुल आराम से बैठ के, इसमें हाथ बेशक से नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए। पैसिव जैसा है। पैसिव है ये बिल्कुल। तो हम आराम से बैठ के, ठीक है, तो ऐसे जो है ना, मुद्रा बेशक से यही रख ले, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, विचार कम आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा धीरे धीरे आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। बोला तो ये जाता है कि एक अपने सिर का बाल यहां रख देना तो वो उड़ना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, अच्छा। तब नाड़ी शोधन पूर्ण होता है। क्या बात। तो एक उसमें नाड़ी शोधन में, जैसे मैंने अभी जब हम अनुलोम विलोम कर रहे थे, तो एक बार सांस लेने में मैंने बताया 3 से 5 सेकंड लगते हैं। नाड़ी शोधन में 10, 20, 30 सेकंड लगते हैं एक बार इनहेल करने में। उतना टाइम लगता है, डबल टाइम। बोला जाता है कि कंट्रोल इतना करो कि जब छोड़े तो उससे भी डबल टाइम लगे, और फिर लेने में और फिर छोड़ने में, तब एक राउंड होगा। 1 मिनट से शुरू होके 2 मिनट भी लग सकते हैं एक राउंड में, 3 मिनट भी, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। राइट। ये नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन की रिक्वायरमेंट योगियों के लिए बहुत ज्यादा है, आम आदमी तो 2-3 राउंड कर ले बहुत है। ओके। इसका क्या फायदा है नाड़ी? इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि नाड़ियां डिटॉक्सिफाई होती हैं, क्लीन होती हैं। सारी नाड़ियों को क्लीन करने का मेन वो होता है। जब इसमें डीप ब्रीथ यूज होती है तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मन बिल्कुल टोटली शांत हो जाता है, पूरी तरह से विचार शांत हो जाते हैं, और पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। एक एक नाड़ी डिटॉक्सिफाई होती है। ये हमारा जो सूक्ष्म लेवल है शरीर, उस पे काम करती है ये। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। हाँ जी, बिल्कुल। 7 चक्र और एनर्जी, बिल्कुल सारे चक्रास को ये चैनलाइज कर देती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस को कम करने की बात कर ली, आज एक और सबसे बड़ी बीमारी है इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, जिसकी सबसे बड़ी फसाद की जड़ वो हमारी मोबाइल फ़ोन है। लोग 10 बजे 12 बजे एंडलेस सोच रहे। तो एक गहरी नींद लेने के लिए क्या उपचार है, क्या तरीका है, जिससे लोगों को एक बेहतरीन नींद आए, जब सुबह उठें तो एकदम तरोताज़ा रहें? देखो, उसके लिए अगर नींद गहरी चाहिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप सोने से 1 घंटे पहले
अपने मोबाइल को बंद नहीं कर सकते तो आपको नींद के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं आनी। देखो, इसमें इसमें कोई भी होम रेमेडी काम नहीं करेगी, सही बात। क्योंकि ये जो ब्लू लाइट है, हाँ, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे वो कोई भी लाइट हो बेशक से। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप और कोई काम कर सकते हैं, घर में बैठ के बातें कर सकते हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और ये अगर आप यूज करेंगे तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे नींद एकदम आ जाएगी, क्योंकि जैसे देखोगे वही विचार चलते ही रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप देखो, मोबाइल जितना देखना है दिन में देख लो, लेकिन सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले इन सब चीजों को दूर कर दो। पहला काम। पहला काम जी। दूसरी बात, हमेशा मोबाइल जो है उसका डाटा बिल्कुल बंद होना चाहिए, फोन साइलेंट पर होना ही चाहिए। जी। बिजली पड़े, कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, मोबाइल हमेशा साइलेंट होना चाहिए और उसके बाद उठा के नहीं देखना चाहिए। अगले दिन देखो, क्योंकि एक बार नींद खुल गई प्रॉब्लम आएगी और फोन तो बजता ही रहता है। सही बात। ठीक है, तो ये काम होना चाहिए। तीसरी, रात को अगर आप नींद अच्छी चाहते हैं, दिन छिपने के बाद फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाना। दिन मतलब 7 बजे के बाद, मान के 7 चलो के बाद, ठीक। 7 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाने कोई भी। ओके। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे, शुगर कंटेंट आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा और जितना जो शुगर बढ़ता जाएगा उतना जो है ना आप नींद से दूर होते जाएंगे। ओके, ठीक है। ठीक, हाइपर एक्टिव हो जाएगा शरीर। फ्रूट्स या कोई भी किसी भी तरह की मिठाइयाँ। पहले तो फ्रूट्स बताया मैंने, ठीक है। दूसरी चीज है मिठाई। दिन में खा लो, रात को मिठाई नहीं खानी। ओके। ये आपका जो है ना शुगर लेवल बढ़ाएगी। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ेगा आपको नींद आने में दिक्कत होगी। ठीक है। तीसरी चीज, रात को पानी कम पीना है। 7 बजे के बाद जितना कम पानी पियोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि एक बार नींद आई तो आपको फिर बीच में उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए, वो प्रॉब्लम। और स्पेशली 60 के बाद हाँ। तो रात को और ज्यादा दिक्कत है। तो पानी कम से कम पीना, ये करो। और अगर आप एक काम कर लें, जो मैंने अभी आपको एंजाइटी के लिए बताया था, चंद्र भेदी जो है, आप ऐसे करके लेटने के बाद अगर 10 बार, लेटे भी कर सकते, लेटे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। रात को तो लेटे ही करो। ठीक है। 10 बार अगर आपने ये कर लिया, आपको नींद आनी है, क्योंकि ये आपके इसको शांत कर देगी पूरी तरह से। तो ये बहुत अच्छी से नींद आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ज्यादा करना चाहते हो तो योग निद्रा सीख लो, योग निद्रा कर लो। वो 10 मिनट ही कर पाओगे, उसके बाद नींद ही आ जाएगी। सही बात तो है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नींद आने के लिए बहुत मतलब सिंपल से सिंपल मैं वो बता रहा हूँ। लाइट बंद करके जो है अपना सो, और थोड़ा सा रूम अपना साफ सुथरा रूम रहे तो बेटर रहे। बहुत अच्छा। ये तो आपने बेसिक सिंपल चीज़ें बताई जो लोग फॉलो कर सकते हैं घर पे। और जब मैं भी डायबिटीज़ की बात कर रहा होता हूँ तो लोगों को एक मेन दिक्कत आती है कि उनको बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। हाँ जी, हाँ। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो उनको बिल्कुल कम उठना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आज की डेट में मोटापा जो है ना बहुत मैसिव है, और मोटापा पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारियाँ उनका कारण ही मेन है। तो वजन तो कम कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए कम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर से वापस आते हो। खासकर पेट की चर्बी गायब नहीं होती। तो कोई ऐसा अचूक रामबाण इलाज है आपके पास? बिल्कुल है। देखो, उड़नछू हो जाए। बिल्कुल उड़नछू हो सकता है। पहली बात, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो लोग ये कहते हैं कि वेट कम करने के लिए ना पलक झपकाने की जरूरत, ना उंगली हिलाने की जरूरत, बिना कुछ किए, बिना किए जो है ना वेट लॉस हो जाएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला कोई आदमी हो नहीं सकता। क्योंकि वेट बढ़ेगा कैसे? सही बात। अरे खा रहे हैं तब तो बढ़ रहा है ना वेट। तो सीधा सा हिसाब है, आपको इनपुट और आउटपुट दोनों को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कैलोरीज बहुत ज्यादा डाल रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको यूज भी ना करूं और उसको वैसे ही मेरा फर्क ही ना पड़े, ये नहीं हो सकता जी। तो आपको इतना ही डालना है जितना यूज कर सकते हो। अगर यूज नहीं करोगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसके लिए रामबाण तरीका, 2 तरीके मैं आपको बता देता हूं। वेट लॉस, 1 गिलास पानी का आपका वेट लॉस कर सकता है, और वो भी परमानेंट वेट लॉस कर सकता है। क्या बात करें? आपके पता है क्या, बॉडी में 70% पानी है, और पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और मेरा एक्सपीरियंस हजारों लोगों का ये कहता है 97% लोग
पानी पीते ही नहीं है जितनी उनको जरूरत है। पानी ही जब नहीं पिएंगे तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता भाई। तो उसको कम से कम 10 से 12 गिलास पानी हर घंटे में पीने की जरूरत है। हर घंटे में? हर घंटे में 1 गिलास पानी पियो। सुबह से लेके शाम तक 10-12 गिलास पानी पी लो। तो मतलब पूरे दिन में 10 से 12? 10 से 12 पूरे दिन में पीने की जरूरत है। और जब पानी पिए, जब आपको मान लो बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आपके प्लान के हिसाब से अभी आपको नहीं खाना था और बहुत तेज भूख लग रखी है, वो भूख यहां नहीं लगी भाई, यहां लगी है वो भूख। ओके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लो, मुंह में 1 घूंट लिया और उस घूंट को चूसना शुरू कर दो, ड्रॉप ड्रॉप। राइट। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे 1 गिलास पानी पीने में, आपकी भूख शांत हो जाएगी। ओके। ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरा मैं एक प्रिंसिपल सिखाता हूं वेट लॉस के लिए, और इवन दो एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये। एक नियम बना लो, आप हेल्दी खाओ अनहेल्दी खाओ, पिज्जा खाओ बर्गर खाओ, नमकीन खाओ मीठा खाओ, अंडे खाओ डंडे खाओ, जो मर्जी खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंह में अगर एक दाना भी डाला है ना, बस हाथ नीचे आ जाना चाहिए। जैसे मुंह में डाला हाथ नीचे आ गया, मतलब प्लेट में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हाथ नीचे आ गया और आराम से आंखें बंद करके खा सकते हो तो बहुत बढ़िया। उसको इतना चबाना है कि मुंह में पानी बन जाए। पानी बनने के बाद अपने आप अंदर जाए, आप अंदर ना ले, इतना चबाना है। अगर ये प्रिंसिपल अकेला फॉलो कर लिया, आपकी क्वांटिटी कंट्रोल हो जाएगी, आपको उतना ही अंदर जाएगा जितना जरूरत है। आपकी डाइट कंट्रोल हो जाएगी। एक गुलाब जामुन खाओ और 4 गुलाब जामुन खाओ, एक चबा के 1 गुलाब जामुन खाओगे, मैं गारंटी देता हूं आप दूसरा गुलाब जामुन उठा नहीं पाओगे। क्या बात है। एक 4 पीस का एक जो पिज्जा होता है, इस तरीके से 4 पीस जो बंदा खाएगा मैं उसको इनाम दे दूंगा, खा ही नहीं सकता। क्या बात है, इम्पॉसिबल है। तो क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्वालिटी कि कौन सा फूड कितना खाना है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। बस एक नियम, पार्टी में जा रहे हो जाओ, खूब पार्टी एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खाओगे इतना चबाओगे कि पानी बन जाए फिर अंदर जाए। क्या बात। देखो कुछ लोगों का 5-7 किलो वेट पहले महीने में हो जाएगा बिना कुछ करे। हाँ, मतलब हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि खाने को 32 बार। हाँ, आयुर्वेद का तो ये था, ये प्रिंसिपल ही, बिल्कुल प्रिंसिपल यही है। आज के दिन कोई खाना खाता ही नहीं है, डस्टबिन बना रखा है अपनी बॉडी को और डस्टबिन में डाल रहे हैं। जैसे मुंह में डाला, एक रोटी के 2 टुकड़े करते हैं लोग, उसको ऐसे मोड़ तोड़ के सब्जी भर के ऐसे खाते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ खाने को दबा दबा के नहीं खाना है, खाने को चबा चबा के खाना है, खूब चबा चबा के खाना है, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेके जाना, और इसके बाद सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ डॉक्टर साहब आपकी बात से। ये खाने की जब बात आती है तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो गलत धारणा लोगों ने बना रखी है, जी हम तो घर का बना सिंपल खाना खा रहे हैं फिर भी बीपी शुगर हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। ये घर का ही तो खतरनाक है, बाहर वाले से दिक्कत नहीं है। सही, मैं रियली बता रहा हूँ, बाहर से दिक्कत, क्योंकि बाहर तो कभी कभी खाता है। हाँ, उससे कहाँ दिक्कत होगी। घर वाला ही खाना इतना खतरनाक हो चुका है। देखो मैं खाने के बारे में 1-2 चीज बताऊं। 2 तरीके के खाने होते हैं जी, अनहेल्दी खाने की, जो देखूं तो मैं, हाँ, एक मैं कैटेगरी बनाता हूं खाने की। एक होता है बहुत ही ज्यादा डेंजरस जोन वाला खाना, ठीक है, रेड जोन, अनहेल्दी, जो रेड जोन वाला कह सकते हो आप। हाँ। और एक होता है कि अनहेल्दी तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है, येलो कैटेगरी। ये 2 येलो कैटेगरी मान लो, ये 2 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ येलो कैटेगरी में कौन सा खाना आता है। जो नंबर 1 पिज्जा, बर्गर, समोसा, छोले भटूरे, रेस्टोरेंट का खाना, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह है, ये येलो जोन है। अच्छा, ठीक, ये येलो जोन, ये बहुत खतरनाक नहीं है। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, कि ये नुकसान करता है, तो मैं कंट्रोल थोड़ा बहुत कर लेता हूं। ठीक है। दूसरा जो रेड जोन का खाना आता है, नंबर 1 बिस्किट, नमकीन, जो डाइट, कोक, डाइट पेप्सी, स्वीट्स, मीठा। दूसरा फिर आपका शुगर फ्री, मुरब्बा, अचार, आज वाला अचार, पुराने वाला नहीं, आज जो अचार मार्केट में मिलता है वो अचार, सॉस, कैंडी, ये जो सारी चीजें हैं ये इतनी ज्यादा डेंजरस हैं, इतनी बड़ी रेड जोन है
कि आदमी आज बिस्किट नमकीन यही खा खा के क्या कर रहा है। ये इन खाने से पता है क्या होता है, जो ये खाने जो दूसरे मैंने बताए आपकी गट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते ये खाने, ये वाले येलो जोन वाले। ये जो रेड जोन वाले खाने हैं ना, ये सीधा आपके गट के ऊपर अटैक करते हैं। ओके। क्योंकि आदमी रोज खाता है ये। हम्म और इसमें एक और जोड़ दो, रोस्टेड फूड सो कॉल्ड हेल्दी, जो आजकल हर चीज को रोस्ट करने लग गए, हाँ, बोले तेल नहीं। नमक और वो मिला के तेल मिला के उसको वो करने लगे, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं तो खाता ही नहीं मैं कभी भी। ठीक है, ये खाने मैं कहता हूं आप घर से निकाल दो, घर में बिस्किट नमकीन ये आने ही मत दो। कभी खाना है तो इन्हीं की तरह बाहर खा लो। हाँ, क्योंकि पैकेट होगा नहीं तो खुलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं होती, तीन ही चीजें हैं इसमें, मैदा, चीनी, नमक, और कुछ है ही नहीं इसके। और एक वो रिफाइंड तेल, पाम ऑयल। कोई भी उठा के देख लो, अब जहां पर पाम ऑयल लिखा हुआ है, जहां पर राइस ब्राइन ऑयल लिखा हुआ है, ये सारे खतरनाक है, यमराज है। मतलब ये बहुत बड़े यमराज है, बहुत बड़े यमराज, और ये कभी नहीं खाने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात जब आती है कि जब डायबिटीज़ की बात आती है तो आज की डेट में एक चलन आपने भी सुना होगा कि भाई हर 2 घंटे बाद खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। आपके हिसाब से दिन में कितनी बार खाना चाहिए, और क्या डायबिटीज़ के वाले मरीज को हर 2 घंटे में खाना चाहिए, ये सही है कि ये और ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? देखो अनूप जी, डिपेंड ये करता है कि वो खा क्या रहा है। मेरा जो खाने का जो प्लान मैं लोगों को बताता हूँ, चाहे डायबिटीज हो और चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वेट लॉस करना है चाहे कुछ है, उसके लिए एक सीधा सा नियम है। जी, क्या नियम है? पहली बात तो ये है कि दिन में पूरे 24 घंटे में 2 मील उसको प्रॉपर लेने चाहिए। राइट। प्रॉपर का मतलब है जिसमें अनाज है। तीसरा मील अनाज का कोई भी होना ही नहीं चाहिए। 2 मील कौन से होने चाहिए? एक मील होना चाहिए प्रॉपर जिसमें आप रोटी, सब्जी, दाल या जो सैलेड वगैरह जो भी खाना चाहते हो, हाँ। ये दही वगैरह सब आ गया। ठीक। एक मील, ये प्रॉपर मील है। दूसरा मील होना चाहिए सिंगल आइटम। ओके। पोहा, उपमा, इडली या फिर दलिया, खिचड़ी या फिर आपका चिल्ला या सैंडविच, मतलब सिंगल आइटम, मिक्स नहीं होनी चाहिए बहुत सारी चीजें। अच्छा। सिंगल आइटम, ठीक है। एक मील ये होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा मील खाने की हमारी औकात नहीं है। उसकी औकात है जो 10 घंटे कस्सी चला रहा है, जो बोझा ढो रहा है, जो हल चला रहा है, वो तो कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। ओके। ठीक है, अपनी औकात के हिसाब से खाओ, सीधी सी बात है। ये हो गया। अब बीच में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, होलिस्टिक फूड है कुछ जो कंप्लीट फूड है, जो सबके लिए बहुत फायदेमंद है। 2 से 3 फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स, वो डायबिटीज के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। पपीता हो गया, केला हो गया, जो आपका एप्पल है, अमरूद है, इनमें से कोई भी जो भी सीजन में अवेलेबल आपको नजर आ रहा है, 2-3 फ्रूट ले लो। 2-3 सिट्रस फ्रूट्स जैसे आंवला है, नींबू है, या ऑरेंज है, मौसमी है, पाइनएप्पल है, इनमें से ले लो। 2 से 3 सैलेड, जो भी खीरा टमाटर वगैरह जितनी भी सैलेड है कोई भी चुन लो, मिनिमम 2 से 3 ले लो। थोड़ी थोड़ी ले रहे हो तो ज्यादा ले लो। 2 से 3 नट्स, जैसे बादाम है, काजू है, अखरोट है, पीनट्स हैं, कोकोनट है, भिगो के खाओ। 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, मुनक्का, खजूर, अंजीर है, ये ले लिया। 2 से 3 मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध है, घी है, आपका दही है, लस्सी है, चीज है, इनमें से कोई भी 2 से 3 ले लो। तो आपके हिसाब से जो आपने बताया है, आज बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है, किसी को डायबिटीज़ है या अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तो वहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, डेली दूध पीता हूँ। ओके। डेली दूध पीता हूँ। ये एक नेचुरोपैथी वालों ने जो है ना एक बहुत ही गलत धारणा बनाई हुई है। और अच्छा। दूध देखो, कोई भी चीज़ है, मैं कहता हूँ कई मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनको फ्रूट सूट ही नहीं करता, ऐसे लोग भी होते हैं। राइट। देखो, अगर कोई चीज कुछ लोगों को सूट नहीं कर रही है, उनको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अगर दूध जिसको सूट नहीं करता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कोई हाँ कुछ है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, उसको नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ पीपल को
दूध बिल्कुल पीना चाहिए और दूध बहुत हेल्दी है। बच्चे को तो मैं कहता हूं, जो यंग बच्चे 10-12 साल का, 1 साल का बच्चा है, 2 किलो दूध पिलाओ रोज उसको, उसकी हड्डियां हो जाएंगी इतनी मजबूत है। हमने अगर बचपन में 2-2.5 किलो दूध नहीं पिया होता तो आज 50 साल की उम्र में जो है ना, कहां से कहां पहुंच चुके होते भाई। आज मेरे सामने, मैं आज सूर्य नमस्कार करना शुरू करूंगा, यूं चुटकी में 208 सूर्य नमस्कार करके दिखा दूंगा अभी इस उम्र में। ओके। और 20 साल वाले से करवा दो 20 सूर्य नमस्कार, मैं मान जाऊंगा आपको। तो क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं है, खा क्या रहे हैं। राइट। पहली बात तो हमारे खाने में वैसे न्यूट्रिएंट नहीं है जो हम पहले बात कर रहे थे, ऊपर से जो है ना दूध भी बंद कर दो। अच्छा एक बात बताओ, दूध में कितनी ताकत होती है। माँ का दूध पी के बच्चा 6 महीने में, 1 साल में कितना बड़ा हो जाता है, और कुछ लेता है क्या वो? नहीं तो सर, माँ का दूध है तो इंसान का बच्चा इंसान का दूध पी रहा है, तो फिर इंसान है इसीलिए तो पी रहे हैं ना हम। पर हम तो दूसरे जानवर का दूध पी रहे हैं चाहे ना। किसी भी जानवर का दूध हो, माँ है वो। और माँ का जो दूध होता है, जो मेमरी ग्लैंड, दूध किसको बोलते हैं? अब इन्होंने एक और वो निकाल दिया, बादाम का दूध, तिल का दूध। वो दूध नहीं है भाई, वो दूध कैसे हो गया? प्लांट बेस्ड में वो दूध है ही नहीं। दूध का मतलब क्या है? जो किसी भी जानवर, इंसान भी एक जानवर है, कि मेमरी ग्लैंड से जो आ रहा है वो दूध होता है। ओके। सीधा सा प्रिंसिपल है। राइट। ठीक है। दूध का मतलब सिर्फ फैट नहीं है, दूध का मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं है या सिर्फ कैल्शियम नहीं है। मार्केट में पैकेट वाला आ रहा है, अभी आए दिन फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही, यूरिया मिला के जो सिंथेटिक इंजेक्शन लगा के मिल रहा है। वो एक बिल्कुल अलग चीज हो गई। ठीक है। वो मैं उस दूध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो इन्फ्लेमेशन हो रही है और जो जितनी प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है, दूध की वजह से नहीं हो रही है। ओके। तो दूध अगर आपको अच्छा मिल रहा है, प्योर मिल रहा है, वो तो पी के देख लो, पता चल जाएगा। गाय का या भैंस का कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। मैं तो भैंस का पीता हूँ। गाय के दूध में क्या है? कुछ है ही तो नहीं। आप हरियाणा की तरफ से बिलोंग करते लगता है, इसीलिए इतनी नहीं, देखो मैं बताता हूँ। इंडोर्समेंट करते हैं दूध की। नहीं, मैं कहता हूँ ये बात नहीं है। वैसे तो हरियाणा में तो जो है ना दूध का, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और दिल्ली, हाँ। ये तो दूध के गढ़ हैं। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत दूध चलता है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ मैं आपको, आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोच के देखिए। जब माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है तो सिर्फ उसके खून से सब कुछ न्यूट्रिएंट उसको मिल रहा है। ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए उसको। ठीक है। जितनी ग्रोथ उसकी हो सकती थी उस खून के माध्यम से हो जाती है। और जब खून से काम नहीं चलता, बाहर आ जाता है। जब बाहर आ गया तो वो माँ का दूध पीता है। तो 6 महीने मान लिया, ठीक है, पर 6 महीने जिंदगी भर दूध मैं वही बता रहा हूँ ना। इसीलिए तो इंसान इंटेलिजेंट है, इसीलिए तो उसका इवोल्यूशन हुआ है। जानवर नहीं रहा वो जानवर इसीलिए नहीं रहा क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ जो की है इस दिमाग का इस्तेमाल करके की है। आज जानवर को अगर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो जानवर बचा सकता है क्या अपने आप को? इंसान बचा सकता है। इंसान ने बताया क्या उसके लिए खाना सूटेबल है, क्या है, क्या वो इंप्रूवमेंट कर सकता है, कैसे वो चांद पे जा सकता है, कैसे मंगल ग्रह पे जा सकता है। इंसान ने बनाया ना अपना दिमाग। तो उसने ये भी बनाया कि दूध जो है एक कंप्लीट फूड है। ये तो मानोगे आप? ठीक है। बच्चे के लिए कंप्लीट फूड है। बिल्कुल कि उसी पर डिपेंड रहता है। 6 महीने 1 साल तक माँ का दूध पीता है, बाहर से कुछ नहीं लेता है। राइट। और उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। ठीक है। जब पहले ग्रोथ हो रही है तो एक बात बताओ, बाद में अगर वो दूध लेगा तो क्यों उसका फायदा नहीं मिलेगा उसको? तो बाद में दूसरे एनिमल का ले रहा है ना वो। मैं कहता हूं किसी भी एनिमल का, वो एक मेमरी ग्लैंड से आया हुआ दूध है। चलिए मान लिया वो ले रहा है उसका तो दूध। दूध का मतलब ये कहा मतलब ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। नहीं, मैं ये तो नहीं मैं कभी आप पूरा पॉडकास्ट एक दूध के ऊपर रखो, जरूर करेंगे। ठीक है ना? तो मेरी बहुत रिसर्च है इसके ऊपर। मैं साइंटिफिक तरीके से बोलूंगा। कोई भी अभी, क्योंकि हम जनरल टॉक कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं। कोई बात अगर आपके पास 2-3 घंटे हो, कभी आप सिर्फ दूध के ऊपर पॉडकास्ट कर ले, मैं पूरे साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊंगा दूध कितना जरूरी है। कंप्लीट फूड है हमारे लिए, लेकिन जिसको इनटॉलरेंस है दूध उसके लिए जहर है। भाई सीधा सा काम एक कर लो, सुबह उठो, खाली पेट 400 ml दूध अपने अंदर लो, पी लो। ठीक है। अगर आपको आधे से 1 घंटे में ब्लोटिंग हो रही है, डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो रही है, दूध आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो जो लोग तो इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि चाय पीने के बाद गैस एसिडिटी बन रही है, तो मतलब उसमें दूध रहता ही है, दूध और चाय कॉम्बिनेशन होता है। हो सकता है उनको दूध से इंटॉलरेंस हो, इसीलिए बन रही हो वो। सो पॉइंट ये हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि जब हम खाने की बात करते हैं
तो नॉनवेज को लेके भी बड़ा रहता है कि आपके हिसाब से नॉनवेज कितना सेफ है, कितना अच्छा है, बीमारियों के अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर मेरे को आप पर्सनली पूछोगे, अगर मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, अगर उस हिसाब से पूछो तो नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी लिया नहीं, ठीक है। लेकिन एज ए साइंटिस्ट और एज ए डॉक्टर मेरे से पूछोगे तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रोटीन है, ओके। सीधे किसी को प्रोटीन दूध से ले सकता है, दाल से ले सकता है, कोई जो है ना नॉनवेज से लेता है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, जो 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 लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए आपका रिलीजियस कारण हो सकता है कि आप ना खाएं, वो एक अलग बात होगी। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं मैं उनको एक बात कहूँगा, आपकी औकात होनी चाहिए नॉनवेज खाने की। आज के दिन जो लोग हैं ना, इसीलिए मोटापा और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है खाने की। अगर आप खूब कड़ी मेहनत करते हैं, भाई नॉनवेज का मतलब क्या हुआ? हैवी प्रोटीन। और हैवी प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, और आप उसका खर्चा भी चाहिए, क्योंकि उसको खर्च तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो स्टोर हो जाएगा। तो आप एक टाइम तो निभा भी सकते हो। अगर आप 2 टाइम 3 टाइम नॉनवेज खा रहे हो, आपको बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी, मोटापा भी आएगा। और आप रेगुलर रोज खा रहे हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके बस की बात है नहीं। आज के दिन जो लोग हैं ना, उनके बस की बात ही नहीं है नॉनवेज खाना, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है। काम नहीं कर रहे ना जी, कुछ फिजिकल वर्क तो है नहीं, बैठे बैठे जो है ना बस बातें कर रहे हैं या दिमाग चला रहे हैं, तो फिर क्या से होगा नॉनवेज? तो एज ए कंसल्टेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन है, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पका के खा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है ना डाइजेस्ट कर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 72 घंटे लगेंगे उसको निकलने में, और ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने पका दिया उसको, वो कर दिया। ओके। हाँ। तो अलग अलग राय हैं लोगों की, और जब कोई ऐसा पॉडकास्ट होता है तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिल्कुल। मेरे से भी और डॉक्टर साहब से भी, राइट? अगर आपने नॉनवेज खाया, अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, आपको कंफर्ट लग रहा है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे, आप खाते चाहें। लेकिन वजन बढ़ रहा है, गैस है, ब्लोटिंग है, फिर भी दूध चाय, फिर भी नॉनवेज ठूसे जा रहे हैं, तो मतलब वही अत्याचार कर रहे हैं। आपको देखो, सीधी सी बात है, आपको अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा तो टाइम बिताना ही पड़ेगा। हाँ। आप है बॉडी के अंदर है, Yes. पर आप बॉडी के साथ ही नहीं है। सही। सारी प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पर है। तो वो सिग्नल दे रही है बार बार, हर तरीके से सिग्नल। थकान क्या है? एक सिग्नल ही तो है। उबासियां क्या है? एक सिग्नल है। हेडेक क्या है? एक सिग्नल है। आप उसको ले ही नहीं रहे, तो किसी न किसी वजह से। देखो, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आप मुंह से कुछ अंदर डालोगे, आंखों से कुछ अंदर डालोगे, कानों से कुछ अंदर डालोगे, और इस नाक से कुछ अंदर डालोगे, अंदर हजारों रिएक्शन तो होनी है। अगर वो रिएक्शन आपको बेटर कर रही है तो इसके लिए वो आपके लिए ठीक है, और जो आपकी बेटरमेंट नहीं करके आपको नुकसान पहुंचा रही है, दिक्कत पैदा कर रही है, इसका मतलब वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये सीधा सा पैमाना है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं आंखों से सारा दिन ऐसे रील चलाता रहूं और मैं जो है ना फिट भी रहूं, पॉसिबल नहीं है। मैं मुंह से कुछ भी डालता रहूं और फिर भी मैं हेल्दी रहूं, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जो आप इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट निकलेगा, वो तो निकलना है, वो तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे बातें बहुत अच्छी की मैंने, और बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई, खासकर योगा के बारे में कुछ पावरफुल प्राणायाम बताए। जाते जाते मुझे एक बार बताएं कि सुबह से लेकर शाम तक आप इतने फिट हैं, इतने दुरुस्त हैं, तो किसी व्यक्ति को अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो एक बेसिक क्या रूटीन होना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो बेसिक रूटीन है ना, सुबह पहले तो उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरह जो है ना 3:30-4 बजे उठो। मैं कहता हूँ आप जो भी टाइम उठना चाहते हो, 10 बजे उठना चाहते हो 10 बजे फिक्स कर लो, 6 बजे उठना चाहते हो 6 बजे फिक्स कर लो। जो भी टाइम आपको करना है, पर एक फिक्स कर लो। ये नहीं है कि कभी किसी टाइम उठ रहे हो, कभी किसी टाइम। सबसे ज्यादा हेल्थ खराब होती है इससे। ओके। तो फिक्स टाइम कर लिया उठने का, ठीक है। आप उठ गए। अलार्म से उठना है अलार्म से, वैसे उठना है वैसे, जैसे मर्जी, लेकिन फिक्स टाइम पर उठो। धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, फिर आपको अपने आप नींद भी खुल जाएगी। पहली बात होगी, उठते ही सबसे पहले एक ग्लास, जैसे एक बार यूरिन पास आउट किया तो एक ग्लास पानी पी लो।
ठीक है। एक गुनगुना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नॉर्मल पानी, एक गिलास पानी पी लो, और वो भी घूट घूट के पीना है। ये नहीं है कि गट गट करके पीना है। पानी कभी भी गट गट करके पीना ही नहीं चाहिए, उसमें सलाइवा को मिक्स होने दें ताकि एसिडिटी वगैरह आपकी ना हो। ओके। ठीक है, तो एक गिलास पानी पी लिया आपने। हम्म। उसके बाद आप जो अपना थोड़ा सा जो भी रूटीन वगैरह करते हैं, चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए फर्स्ट उसमें। अगर पी सकते हो तो एक गिलास होलिस्टिक ड्रिंक, मैं बोलता हूँ, मैं सब लोगों को सिखाता हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी लो, एक चम्मच हनी डालो, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आंवला जूस, 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जूस, और 1 टीस्पून व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं का ज्वारा जिसको बोलते हैं, ये आप ले लो। ये आपके सिस्टम को पूरा नींबू क्लीन कर देगा पूरी तरह से, और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये दिन की आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या प्राणायाम करते हैं, जो करना चाहते हैं करें। अगर मान लो पहले पेट साफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाद में हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर घंटे में एक एक गिलास पानी पीते घूट घूट के पीते रहो। और फिर अपना एक मील, जो प्रॉपर जो मील है वो 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच आपका होना चाहिए। उससे पहले एक या तो नट्स का एक मील ले लो या फ्रूट्स का ले लो एक मील। ठीक है। ठीक है, जैसे 8 बजे के आसपास ले लिया, वो आपके उठने से डिपेंड करता है, लेकिन 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जो भी टाइम आप एक फिक्स कर लो टाइम, उस पे अपना प्रॉपर मील, दाल सब्जी रोटी वगैरह जो खानी है खा लो। इसके बाद इवनिंग में 6 बजे 7 बजे एक दूसरा मील लेना है। इसके बीच में आप चाहे एक मील फ्रूट या किसी चीज का और ले लोगे। रात को सोने से पहले जो बादाम मिक्सर का मैंने दूध बताया वो ले लोगे, और आराम से जो भी टाइम फिक्स करना है एक टाइम फिक्स कर लो। रात को 2 बजे सोना है 2 बजे सो जाओ, 10 बजे सोना है 10 बजे सोओ, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए, उस टाइम पर रोज सो जाओ, ताकि बॉडी को ये पता चल जाए कि भाई ये इसका सोने का टाइम है और ये उठने का टाइम है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अपने आप सेट हो जाएगी। जरूर। ये नहीं है कि बॉडी जो है ना आपकी 4 बजे ही सेट होगी, नहीं, सबके लिए नहीं है 4 बजे उठना सुटेबल। सही बात। हर बंदा, अब क्या लगता है आपको जो 4 बजे उठते हैं सारे हेल्दी रहते हैं क्या? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उन्हीं को होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। राइट। ठीक है, कुछ लोगों को क्या सूट करता है, आपको देखना होगा आपके लिए कौन सा टाइम पर उठ के आप फ्रेश महसूस करते हो, उठ जाओ उस टाइम पर, फिक्स कर लो। लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ डॉक्टर साहब। जब सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को सुबह उठने की, तो मैं बोलता हूँ कि सुबह उठते इसलिए नहीं है क्योंकि रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूँ कि आप करो GNA। अभी तक सुबह उठने के अलार्म लगाए, अब रात को सोने का अलार्म लगाओ कि 10 बजे सोना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट अलार्म लग गया। मैजिक ये होता है इस GNA के फार्मूले से, हमारे हजारों लोग, क्योंकि रात का सोने का टाइम फिक्स हो गया, 7 दिन के बाद बिना अलार्म के आदमी ऑटोमेटिक उठने लगता है। वो उठेगा, नींद पूरी तो होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सही बात बताई आपने कि, और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। छोटे छोटे बदलाव अगर आप लाइफस्टाइल में करेंगे तो यकीन मानिए BP शुगर थायराइड क्या कोई बीमारी शायद आपके शरीर में नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं ऐसे। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें जी। कि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनको बिल्कुल एकदम क्विक चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि वो सारी चीजें जो है ना आज ही अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात। इमीडिएटली अप्लाई करना है। भाई ऐसे नहीं होता है। आज एक प्रिंसिपल उठा लो, हमने इस पॉडकास्ट में जितनी बातें की हैं एक पकड़ लो, भाई आज मैं चबा के खाना शुरू कर रहा हूं, अब मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता पहले आदत बना लो। देखो बेबी स्टेप्स जब तक नहीं करोगे तब तक उसको जो है ना आप अपनी हैबिट्स में नहीं लेके आ सकते। राइट। तो पहले एक चीज लो, फिर दूसरी चीज लो, फिर तीसरी चीज लो, ऐसे करके धीरे धीरे आपको 3-4 महीने लगेंगे अपने लाइफस्टाइल को बदलने में। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और यही एक तरीका भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कल सुबह से 5 किलोमीटर वॉक करूंगा, 1 घंटे मेडिटेशन करूंगा, वो जीवन में कभी वो 2 दिन करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, कभी नहीं हो पाता। तो ये तो सीक्रेट है कि किसी भी नई आदत को अपने अंदर डेवलप करना, तो बेबी स्टेप, छोटे छोटे बदलाव करेंगे। तो डॉक्टर सत्या सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस पॉडकास्ट को देखा सुना। मुझे कमेंट में बताएं कि आज के इस पॉडकास्ट से आप ऐसी कौन सी आदत है आपकी ज़िंदगी की जो बदलने वाले, जैसा सर ने बताया, और फिर आपकी हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत सारी टिप्स बताई,
उनमें क्या चीज़ आपने फॉलो की ज़रूर मुझे बताइए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको चाहते हैं कि वो एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को एंजॉय करें। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह के अगले पॉडकास्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।